सम्मान के योग्य जिला झज्जर के अलग अलग समाचार पत्रों से आए हुए जी ब्यूरो संवाददाताओं को MDD ऑफ इंडिया संस्था की तरफ से यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत है। और मैं बहुत ही आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि आप इतना व्यस्तता का समय है आपका, क्योंकि यही समय है देश दुनिया की खबरें आपके पास आते हो, आप आगे भेजते हो, तो इतने व्यस्त समय के बावजूद आप यहाँ आए, तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ MDD ऑफ इंडिया संस्था की तरफ से। तो MDD ऑफ इंडिया संस्था के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यह संस्था 1998 से हमारे हरियाणा राज्य में कार्य कर रही है। मुख्य मुद्दा है कि हरियाणा से जो बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ हैं या बाल श्रम जैसी कुरीतियाँ हैं या बाल यौन शोषण जो होता है, इन सब मुद्दों को हम हरियाणा से ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक संगठन है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, जो कि भारत देश के 400 जिलों में कार्य कर रहा है। और जैसे MDD ऑफ इंडिया संस्था है, ऐसे ही 250 NGO का वो संगठन है जो समस्त भारत में कार्य कर रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे भारत से जो आज की अगर बात करें बाल विवाह जैसी कुप्रथा है, बुराई है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इसके तहत हम हरियाणा के 15 जिलों में काम कर रहे हैं। और इन 15 जिलों में अगर हम झज्जर ज़िले की बात करें, झज्जर ज़िले में हम काम कर रहे हैं बाल विवाह को लेके और बाल श्रम को लेके। तो बाल विवाह को लेके जो हम अपने जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, सरकारी डिपार्टमेंट है, जिनमें सबसे पहले है DLS डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिनके कोलाब्रेशन के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं, जिनके सहयोग के चलते हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और उस सहयोग की अगर बात करें तो उस सहयोग में एक सबसे अहम सहयोग भी DLS के साथ साथ मीडिया का है, क्योंकि मीडिया के बलबूते पर है, क्योंकि हम जो आवाज़ दे रहे हैं, हम जो बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं तो 50 लोगों तक हम बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात मीडिया के थ्रू 5000 लोगों तक पहुंचती है। और मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो बदलाव की दिशा में सबसे ऊपरी स्थान रखता है। और हम शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी बात को मीडिया समझता भी है और आगे तक लेके भी जा रहा है। तो इस कड़ी में हम जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, WCD है, DCPU है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है और संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी, इन सभी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुद्दा है कि कैसे हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे राज्य से, हमारे ज़िले से, हमारे गांव से बाल विवाह जैसी कुप्रथा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इस कड़ी में हमने, अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमने स्कूलों के माध्यम से गांव में मीटिंग करवा के, जैसे आंगनवाड़ी की मीटिंग होगी, पंचायत की मीटिंग होगी, हमने 80,000 के आसपास लोगों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई है। अभी 1 साल से मनोज जी आप झज्जर में काम कर रहे हो, तो कोई केस आया है झज्जर में बाल विवाह से संबंधित? हाँ, झज्जर में जैसे हमने बात की थी तो पिछले महीने की बात है, मार्च की बात है। छारा में हमें ऐसी सूचना मिली थी जहाँ पे एक लड़की की शादी के बारे में सोचा जा रहा था। तो मेरी टीम से साथी थे, संदीप जी थे, क्रमजीत जी थे और जो महिला बाल संरक्षण बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी है, उनकी टीम से वहाँ पर गए, उनके पेरेंट्स से उन्होंने बातचीत की, मतलब शादी के कार्ड वगैरह भी छप गए थे। और उनको हमने बाल विवाह एक्ट के बारे में अच्छे से बताया, तब जाके वो सहमत हुए कि हाँ, हमें जो बाल विवाह जो कानून है उसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने उस शादी को पोस्टपोन किया और कहा कि जब हमारी लड़की 18+ हो जाएगी तब हम शादी करेंगे। ग्राम पंचायत और खाप का बहुत मेन रोल रहता है हरियाणा की मैं बात करूँ तो इनकी तरफ से आपको कितना योगदान रहता है? अगर हम बात करें कि जो हमारे जो आला अधिकारी है और जो चीज़ों को समझते हैं, चाहे उसमें जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी हमारी मैम है निशा तंवर जी हैं या और भी कोई हैं, तो हमने उनसे भी बातचीत की थी कि हम ऐसे ऐसे ग्राम पंचायतों के साथ काम करना चाह रहे हैं। और जो ग्राम पंचायत में अगर हम बात करें तो सरपंच का अहम रोल होता है इस चीज़ को लेके, और सरपंच अगर बात चीज़ को समझ रहा है और मुद्दे की जानकारी रखता है और एक सकारात्मक सोच सकता है, तो वो गाँव के विकास के लिए एक अहम भूमिका होगी। क्योंकि हमारा मानना है कि गांव का विकास सिर्फ नाली बनाने से, सड़क साफ होने से या रोशनी से नहीं होता। गांव का विकास होता है कि वहाँ के हर नागरिक को सुरक्षित जीवन मिले, उनके जो अधिकारों की रक्षा हो और वो सब अपने जीवन को आगे बढ़ाने में अपने अग्रसर रहें। तो हमने निशा तौर मैम से बातचीत की, उनको प्रोग्राम को लेके अच्छे से समझाया और उन्होंने हमें परमिशन भी दी कि आप इसके लिए सरपंचों के साथ बातचीत कर सकते हो और एक परमिशन अनुमति दी। आगामी क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे झज्जर की बात करें तो? झज्जर की अगर बात करें तो हम जैसे कि जो अभी
कुछ कुछ चीज़ें थी कि जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी, जैसे हम यानी टीम हमारी छोटी, हम नहीं जा पाए। तो मुख्य मुद्दा है कि जैसे कि अभी अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया का मतलब क्या है कि अक्षय तृतीया पे जैसे अगर हम देसी भाषा में बोले तो अनबूझ साए होते हैं, मतलब इस पे बहुत सारी शादियाँ ब्याह होती है। तो सरकार का भी मानना है कि इस दौरान है ना बाल विवाह के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, बाल विवाह के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ को जो धर्मगुरु है उनको अवेयरनेस कर रहे हैं। और ये जो अवेयरनेस का सिलसिला ना केवल अक्षय तृतीया तक रहेगा, आगे तक रहेगा, क्योंकि ये एक माध्यम है इन चीज़ों से जुड़ने का। अगर मान लो कोई भी हमारी जैसे लोक संस्कृति है, हम जब भी शादी करते हैं तो पुजारी जी फेरे करवाने के लिए आते हैं, या मस्जिद में जाके या गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकना होता है। तो हम इन तक भी अपनी पहुँच बना रहे हैं, ताकि सब मिलकर अपने ज़िले को, अपने देश को बलमुक्त बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। उनकी क्या तैयारी है? अक्षय तृतीया को बाल विवाह तक टीमें गठित करी हैं क्या? हाँ, कल के आज अगर सर बताएं तो पूरा जिला प्रशासन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बाकायदा डीसी साहब को दिशा निर्देश दिए गए। तो हमारा प्रोग्राम है कि हम मंदिरों में जाएंगे, और मंदिरों में जाके जैसे धर्मगुरु हैं या मस्जिद में हैं, जो भी धर्मगुरु हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और अपने स्तर पर रोकने की कोशिश करेंगे। और हमने अपने जो इस मुझे से जुड़े और संगठन है उनको भी हमने कहा है, अनुरोध किया है कि अगर कहीं भी इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है तो आप तुरंत सूचना दें, ताकि हम उस लड़के किशोर किशोरी कहेंगे, क्योंकि वो के जीवन को बचा सके, उनके सपनों को पूरा करने में हम आगे उनको बढ़ा सकें। हरियाणा में कितने जिलों में आपका संगठन? सर हमारा हरियाणा के 15 जिलों में काम कर रहा है।